दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर है, जिसने नेटो देशों में हलचल मचा दी है और अमेरिकी टॉम होक मिसाइल के विकल्प बनकर नेटो के 28 देशों के सामने पेश की गई है, जिसमें ग्रीस के साथ बातचीत के बाद अब पोलैंड, रोमानिया जैसे और भी देश इस मिसाइल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के नामीबिया दौरे के दौरान भारत को वहां पर बड़ा खजाना हाथ लगा और कई टन यूरेनियम, डायमंड और रेयर अर्थ मिनरल्स भारत नामीबिया से मंगा रहा है और बदले में डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भारत लाइन ऑफ क्रेडिट देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई खबरें इस देश से भारत के लिए निकल कर आई है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक ऐसी डेली वीडियो पहुंच पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की एक नई मिसाइल ने यूरोप में हलचल मचा दी है। नाम है LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ ने डेवलप किया और इसे मई 2025 में ग्रीस में हुई डिफेंस एग्जीबिशन एथेंस में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया और तब से ये यूरोपीय देशों, खासकर नेटो सदस्यों के लिए चर्चा का विषय बन गई है। ये वही मिसाइल है जिसे भारत ने अपने निर्भय मिसाइल प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर और ये सबसोनिक स्पीड से उड़ती है। लेकिन असली कमाल यह है कि ये मिसाइल बहुत सटीक निशाना लगाती है, 10 मीटर के अंदर टारगेट को हिट कर सकती है और इसमें अलग अलग तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, चाहे ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन हो या डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन के बंकर तक तबाही मचाने वाली क्षमता इसमें है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप में इतनी चर्चा इसकी क्यों हो रही है। असल में नेटो देश अब तक अमेरिका की टॉम होक मिसाइल पर निर्भर थे, लेकिन टॉम होक महंगी है। एक मिसाइल करीब $2 मिलियन की है और इसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी होती है, जैसे कि एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज कम होती है, जबकि अमेरिका खुद 2500 किलोमीटर रेंज तक की टॉम होक यूज करता है। बाकी देशों को सिर्फ 1250 किलोमीटर तक की मिलती है। लेकिन भारत की LRLACM मिसाइल सभी MTCR सदस्य देशों को उसकी पूरी 1000 किलोमीटर रेंज के साथ ऑफर की जा रही है और यही बात उसे यूरोप के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प बना रही है। नेटो के कई देश अब अमेरिका की डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहते हैं। वे ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जो नेटो स्टैंडर्ड के हो, सस्ते हो और अमेरिका की शर्तों से आजादी दे, और भारत की ये नई मिसाइल बिल्कुल उसी जगह फिट बैठती है। इसका डिजाइन नेटो के सभी हथियारों के स्टैंडर्ड से मेल खाता है। MIL STD 1760 इंटरफेस के जरिए इसे F-16, राफेल, यूरोफाइटर जैसे लड़ाकू विमानों पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। और तो और इसकी एंटी जैमिंग तकनीक और लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन इसे रूस जैसे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 से बच निकलने में मदद करते हैं। डीफिया 2025 के दौरान इस मिसाइल ने सभी का ध्यान खींचा। ऑलरेडी हमने 3 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ग्रीस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि इस मिसाइल को लेकर ग्रीस भारत के साथ बातचीत कर रहा है। ग्रीस के लिए ये मिसाइल बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी 1000 किलोमीटर रेंज उसे एजियन सी से लेकर पूर्वी मेडिटेरेनियन तक स्ट्राइक करने की क्षमता देती है। और अगर ये सिस्टम उनके पास आता है तो वो तुर्की के मिसाइल प्रोग्राम जैसे कि गैजगिन क्रूज मिसाइल को बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन ग्रीस अकेला नहीं है, पोलैंड और रोमानिया भी इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पोलैंड अपने F-16 और F-35 बेड़े को अपग्रेड कर रहा है और रोमानिया ब्लैक सी रीजन में अपनी डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत का LRLACM उनके लिए भी एक परफेक्ट विकल्प बन सकता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत सिर्फ मिसाइल बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। ये बात यूरोपीय देशों को और ज्यादा लुभा रही है, क्योंकि वो अब अपनी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी यानी EDIS जैसी योजनाएं इस दिशा में काम कर रही है और भारत इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करने को तैयार है। भारत 2016 से MTCR का सदस्य है और अब वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $2.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन करने का लक्ष्य रख रखा है। वहीं LRLACM जैसे सिस्टम इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मिसाइल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है
और भारतीय बेड़े में कई ऐसी मिसाइलें शामिल है जो कि दुनिया की अधिकतर देशों के पास मौजूद नहीं है। और यही बात भारत के पक्ष में जाती है क्योंकि मिसाइल के क्षेत्र में आज भारत पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है और इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भारत किसी भी देश को पीछे कर सकता है। बहरहाल क्या भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इस मिसाइल को नेटो देशों को देना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने 5 देशों के टूर पर है और इस दौरे का आखिरी पड़ाव था अफ्रीकी देश नामीबिया। 9 जुलाई को वो पहली बार इस देश में पहुंचे। खास बात यह है कि पिछले 27 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये तीसरी यात्रा है। जैसे ही मोदी जी नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे, वहां उनका पारंपरिक रंग बिरंगा और बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति की झलक ने इस स्वागत को और खास बना दिया। अब अगर बात करें असली मकसद की, तो नामीबिया भारत के लिए बेहद खास है। ये देश खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ यूरेनियम, तांबा, कोबाल्ट, लिथियम, ग्रेफाइट, जिंक और हीरे जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद है और यही सब चीजें आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत आने वाले सालों में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है, इसके लिए यूरेनियम चाहिए और नामीबिया इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। भारत की योजना है कि 2025 से लेकर 2033 तक 9000 मैट्रिक टन यूरेनियम आयात किया जाए ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, भारत लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स में भी रुचि दिखा रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल्स और बैटरी तकनीक के लिए जरूरी है। इन खनिजों के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है और मोदी जी चाहते हैं कि नामीबिया इसमें भारत का पार्टनर बने। यही नहीं, नामीबिया की हीरे की खानें दुनिया की सबसे अमीर समुद्री डायमंड डिपॉजिट में आती है, लेकिन फिलहाल नामीबिया सीधे भारत को रफ डायमंड नहीं बेचता। वो पहले लंदन या बेल्जियम के जरिए भारत आता है। मोदी जी चाहते हैं कि अब डायरेक्ट सप्लाई हो जिससे भारत को सीधा फायदा मिले। इस दौरे का असर व्यापार पर भी साफ दिखा। भारत और नामीबिया के बीच 2022-23 में $278 मिलियन का व्यापार हुआ था, लेकिन 2024 में सिर्फ अप्रैल से नवंबर के बीच यह आंकड़ा $654 मिलियन तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और भारत इसे और मजबूत करना चाहता है। मोदी जी की यात्रा सिर्फ खनिज या व्यापार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने डिजिटल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भी नामीबिया के साथ नए समझौते किए। भारत विंडहोक में एक आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है जहां नामीबिया के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे न सिर्फ नामीबिया को फायदा होगा बल्कि भारत और अफ्रीका के रिश्ते भी और गहरे होंगे। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी जी ने नामीबिया को एक खास लाइन ऑफ क्रेडिट देने की पेशकश की है जिससे वो भारत से गैर घातक हथियार, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने खुद के बनाए गए रक्षा सिस्टम अब पूरी तरह सक्षम है और यही तकनीक नामीबिया के साथ साझा की जा सकती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और आजादी के नायक डॉक्टर सैम निजोमा को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि भारत और नामीबिया के रिश्ते में जो गहराई है उसमें सैम निजोमा की सोच और योगदान की अहम भूमिका रही। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने 1946 में ही संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की आजादी के लिए आवाज उठाई थी। वहीं जब वो आजाद हुआ तो भारत सबसे पहले उसे मान्यता देने वाले देशों में से था। तो कुल मिलाकर मोदी जी की ये नामीबिया यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये भविष्य की रणनीति का हिस्सा है जहां भारत खनिजों से लेकर टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रक्षा और संस्कृति हर क्षेत्र में नामीबिया के साथ एक नया मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है। और यही है आज भारत की नई विदेश नीति जिसमें दुनिया के हर कोने से दोस्ती की जा रही है, लेकिन बराबरी के साथ, सम्मान के साथ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।